इंडिया में 70% लोग फाइनेंशियल एडवाइजर दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप वीडियो के जरिए और वीडियो को सेव कर लेना, वीडियो को डाउनलोड कर लेना, बार बार देख लीजिएगा, चाहिए तो नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल ब्लंडर्स जो आप दूसरों की गलत एडवाइस लेकर के फंस जाते हैं। पहली गलत एडवाइस जो होती है लोगों से अक्सर सुनने को मिलती है, जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लो। 70% EMI में चला जाता है। भाई 20% से ज्यादा आपकी कमाई का EMI होनी ही नहीं चाहिए, और यहाँ तो 70% आपकी कमाई का EMI में चला जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बस अपने तजुर्बे का हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझकर इन्वेस्ट करें और अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, और अपने जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में आप जो फंस जा रहे हो, आरो दोस्तों के कहने पे आप कुछ भी ले रहे हो और अपने सैलरी से, अपने लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, वे ना कर सको और एक अच्छी लाइफ आप जी सको। दूसरी बात, रिजर्व कुछ भी नहीं है और आप फटाफट EMI पे घर खरीद लिए हो। अब होगा क्या, मान लिया जाए आपकी जॉब चली गई, ऐसे तो नहीं जानी चाहिए, बट अगर मान लिया जाए अगर आपका जॉब चली गई तो आप क्या करोगे? तो आप कहां से EMI भरोगे भैया? जब जॉब ही नहीं है और अपना सैलरी का 70% आप EMI में डाल रहे थे, अब जॉब है नहीं तो EMI आप भर नहीं पाओगे, और जब आप EMI नहीं भर पाओगे तो बैंक वाले आपके घर का क्या करेंगे पता है आपको? और जो भी आप डाउन पेमेंट बैंक में दिए हो वे भी पैसा आपका चला जाएगा। बैंक तो ऑक्शन कर देगा, क्योंकि घर आपका तो है नहीं, क्योंकि वो घर तो बैंक का है। सब लोग यही सोच के बैठ जाते हैं, EMI पे जब घर लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और खुश होना भी चाहिए क्योंकि आपने एक घर खरीदा है, बट उसका एक नेगेटिव पहलू क्या है उसे भी आपको समझना चाहिए कि आज जिसे आप अपना घर समझ रहे हैं वे घर आपका जब तक नहीं होता है जब तक वे EMI से फ्री नहीं हो जाता है। और आप देखते हो कि 15 से 20 साल का EMI तो होता ही है होम लोन में, क्योंकि आप जब जो भी घर खरीद रहे हो वे बजट के हिसाब से 15 से 20 साल आपको EMI भरने में ही चला जाता है, और अपना घर कह के लोग अच्छे से जी रहे हैं। बट नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये होती है कि अगर आपका जॉब चला गया और जॉब जाने के बाद में आप EMI भर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप 70% EMI में आपका सैलरी जा रही थी और अभी पैसा है नहीं, आपके पास कुछ सेविंग है नहीं, बैंक आपका घर का नीलामी कर देगी। दूसरी चीज, हम मान लेते हैं कि आपने 10 से 12 EMI भर दिए हैं और आपको बेचना है। मान लो आपने सब कुछ कर भी दिया और पैसे की जरूरत है और आपके पास रिजर्व नहीं है और मार्केट क्रैश कर गई हो, तो आप क्या करोगे? मैं मानता हूं रियल एस्टेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर सोच समझ के करें, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख करके करें। अंधाधुन आप रियल एस्टेट अगर ले लिए, जी हाँ, घर ले लो, घर ले लो, घर बहुत जरूरी है, वहां पे आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। उसके लिए एक एक्शनेबल टिप है दोस्तों, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा मत डालो, और रेंटल प्रॉपर्टी और लिक्विड एसेट का बैलेंस मेंटेन करो। और दूसरी वेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस, क्रेडिट कार्ड को भूल के भी मत यूज करो। हाँ, मैं भी कहता हूँ क्रेडिट कार्ड को भूल के भी मत यूज करो। तो फिर वेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस कैसे? मेरा कहना है क्रेडिट कार्ड यूज करके मिनिमम पेमेंट के चक्कर में मत पड़ो। क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपनी चादर से ज्यादा लग्जरी प्रोडक्ट को मत परचेज करो। क्रेडिट कार्ड को यूज करो, आप अपने नेसेसरीज पेमेंट करो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक बिल पे करो, आप अपने इंश्योरेंस पे करो, और भी जो खर्चे आपको रेगुलर करनी पड़ती है वे आपको यूज करना चाहिए क्रेडिट कार्ड से। अगर आपको ग्रोसरी खरीदनी है तो क्रेडिट कार्ड से खरीदो, लग्जरी आइटम मत खरीदो। वहां से क्या होगा, अगर आप टाइम से पेमेंट करते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और अगर
कहीं आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हो तो 40% का आपका ब्याज भरना पड़ रहा है। तो ये है ना घाटे वाली सौदा। मेरा तो मानना है कि अगर आपका उस तरीके का इनकम नहीं है तो क्रेडिट कार्ड लो ही मत, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड रहता है इंसान के पास में तो एक चुल मच जाती है। अगर कुछ ऐसा आइटम आपको ऑनलाइन पसंद आ जा रही है तो आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके इसे आप खरीद लेते हो। बाद में पता चलता है टाइम पे आप पेमेंट तो किए नहीं और मिनिमम पेमेंट के चक्कर में आप फंस जाते हो और फंसते चले ही जाते हो, जिसके कारण आप कभी निकल नहीं पाते हो। वेस्ट फाइनेंस एडवाइस, पैसा ज्यादा कमाओ। भैया मैंने ऐसे लोगों को देखा है पैसा ज्यादा कमाते हैं बट वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि खर्चा कर देते हैं। पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बनाओ। अब यह क्या होता है, पैसा बनाओ मेरा कहने का मतलब है कोई मशीन मत लगा लो, कोई गलत तरीके से पैसे मत बनाओ। भाई कुछ ऐसा बिजनेस करो जहां वेल्थ क्रिएशन हो। कुछ अच्छी रिसर्च करके मल्टी बैगर स्टॉक में डालो जहां पर आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके। राकेश झुनझुनवाला और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर सही टाइम पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करके मल्टीप्लाई रिटर्न निकाल लेते हैं। उनको बोलते हैं पैसा बनाना। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एसएमई हो, 15 लाख से 2 करोड़ का टर्नओवर है, अपना आईपीओ लाओ और अपने कंपनी का वैल्यू बढ़ाओ। हजारों करोड़, वे भी तो पैसा बनाना हुआ। तो पैसा कमाने की बजाय पैसा बनाने पे ध्यान दो। इसके लिए 3 एक्शनेबल टिप्स। हर महीने आपकी इनकम का 20% जरूर इन्वेस्ट करो। दूसरा एक्सपेंस ट्रैकिंग से यूज करो और तीसरा लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। जो भी महंगी और लग्जरी आइटम है मत खरीदो। अगर मैं इस सारी वीडियो को कंक्लूजन एडवाइज अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी को, चौथा जितना कमाओ उतना वेल्थ बनेगी। जी नहीं, पैसा बनाओ, वेल्थ क्रिएशन करो। और गोल्डन एडवाइज 5वीं, फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनाओ। एक्सपर्ट एडवाइजर लो। व्हाट्सएप पेयर लॉगिंग एक दूसरे से भी सीख सकते हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा फाइनेंशियल मिस्टेक आपको बर्बाद कर गई, कहां नुकसान दे गई और आप उन्हें कैसे बचे। कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।